देखते हैं कि रात को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हमें देखने को आती है, नींद नहीं आ रही है। कुछ तो हमने अपनी एक आदत बना ली होती है, कुछ हमारे में कुछ डेफिशिएंसीज ऐसी मौजूद होती हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता और हम लगे होते हैं कुछ ना कुछ अपने टोटके करने या समथिंग ऐसे कुछ चीज़ें करते हुए, लेकिन हम अपने बाकायदा तौर पर टेस्ट नहीं करवाते हैं, ना ही किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ना ही ये चीज़ मालूम करते हैं कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही, हमें थके हुए महसूस कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से, इसके नुकसानात क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है और इसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इशल साकिब साहिबा जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं इशल आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इशल बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, आप हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। बारबी कलर यू नो या पिंक कलर। पिंक कलर। अच्छा इशल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आयरन डेफिशिएंसी बेसिकली क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन डेफिशिएंसी हमारे में है? अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी जो है ना, इसको कहते हैं एनीमिया साइंटिफिक टर्म में। इसका ये होता है कि या तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है जो कि रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में, या रेड ब्लड सेल्स इटसेल्फ कम हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड का मास तो वही रहता है, फ्लूइड की क्वांटिटी वही रहती है ब्लड की, लेकिन उसमें क्या होता है कि एजेंट्स कम हो जाते हैं जो हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमें पता इस तरह चलता है कि हमें सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो अगर तो ग्रेजुअली हो रहा है तो फिर बड़ी ग्रेजुअल से सिम्टम्स होंगे, आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स आएंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी सर्टन कोई इस तरह की डिजीज़ होती है जिसमें रैपिडली भी हो जाता है, तो उसमें ब्लड लॉस हो रहा है, किसी सर्जरी की वजह से भी हो सकता है, किसी की इंटेस्टाइन्स अगर फॉर एग्जांपल रिमूव हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें उसी से एब्जॉर्प्शन होती है आयरन की, तो ये भी हो सकता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। पता हमें इस तरह चलता है कि आयरन डेफिशिएंसी में हमें डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। सबसे बेसिक आयरन सिम्टम जो हमें ऑब्वियस होता है स्किन पे, दैट इज़ कि आपके नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, आपके स्किन का कलर जो है वो येलोइश पेल हो जाता है, टूटना शुरू हो जाते हैं ना हो। हाँ जी, बिल्कुल टूटते हैं। आपकी जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो उस तरह का फ्रेश और प्लम्प नहीं रहता, बड़ा येलोइश सा पेल होता है। अच्छा, पेल भी हम कंफ्यूज कर जाते हैं, एक होता है जॉन्डिस वाला पेल, वो नहीं, एक पेल होता है कि फ्रेश नहीं है और बड़ा मुरझाया हुआ जिसे कह लें कि वो कलर होता है, तो वो कॉम्प्लेक्शन हो जाता है आपका, प्लस आपके हेयर फॉल होने लग जाता है। इनिशियल सिम्टम्स ये सिम्टम्स हेयर फॉल होता है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे अचानक से हेयर थिनिंग होगी, आपको समझ नहीं आ रही क्या वजह है, किस वजह से इतनी हेयर थिनिंग होने लग गई है, तो वो इन अ लॉन्गर रन आपको पता लगता है कि आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी थी, बायोटिन की डेफिशिएंसी थी। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, आपकी डाइट के थ्रू ही मिलती हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी जनरली ये वाले सिम्टम्स को अपेयर करती है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जिस तरह आप देखेंगे कि बहुत सारी यंग एज में जनरली होते हैं लड़कियों को, शायद आपने या मैंने भी एक्सपीरियंस किया हो। तो उसमें ये होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। आप जब उठते हैं तो आप फॉर एग्जांपल एक सीट पे आप राइट पोजीशन में ही बैठे हुए हैं या शायद थोड़ी इंक्लाइंड है, लेटे हुए हैं, और आप अचानक से उठते हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि चक्कर आए और फ़ौरन से बैठ जाते हैं। तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस चढ़ जाना, इतने स्टेप्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो आपके ऑलरेडी जो इन्फेक्शंस होती हैं या जो आपको फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह कोई एलर्जीज़ हैं, तो आप इतने वीक हो गए होते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना, वीक हो जाती है कि वो ट्रिगर होने लग जाती हैं, तो आपको ज़्यादा वो ऑब्वियस होकर आती है। तो आपको लगता है शायद वो वाले साइंस एंड सिम्टम्स भी इससे रिलेटेड है, वेयरएज़ आप वीक हो रहे हैं इसीलिए वो ज़्यादा ऑब्वियस हो रहे हैं साइंस एंड सिम्टम्स। प्लस ये कि जिस तरह सांस, मैंने आपको बताया सांस प्रॉपर नहीं आता है, ऐसे चल के थोड़ा सा सांस फूल जाता है, आपको फिर दिल करता है आप बैठ जाएं, थोड़ा सा सांस लें, पानी पिएं और फिर आपका दिल करता है दोबारा कंटिन्यू करें। प्लस आपका फोकस नहीं रहता, आप फोकस नहीं कर पाते चीज़ों पे, आप पढ़ नहीं पाते। अब जनरली स्टूडेंट्स को क्या कंप्लेन होती है कि हम पढ़ नहीं पा रहे, हमारा अटेंशन उस तरह बिल्ड नहीं हो पा रही है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, या फिर याद करते तो याद होता नहीं है और नींद आने लग जाती है। ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, ये लेम एक्सक्यूजेस नहीं है। नहीं, लेम एक्सक्यूजेस नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये लेम एक्सक्यूजेस, पेरेंट्स भी इसको कह देते हैं कि नहीं ये तो लेम एक्सक्यूज़ है आपका, कि आपका वैसे ही पढ़ने को दिल नहीं कर रहा है, या फिर आप शायद बच्चे को कहते हैं तुम तो हो ही ना लायक। वेयरएज़ इस तरह नहीं है। अगर आपके बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और अगर वो थका थका फील कर रहा है, सोया रह रहा है, जनरली लड़कियों को होता है, अगर वो बिल्कुल सोती जा रही है और उसको नहीं थकावट फील हो रही है और वो कहती है कि मेरी रूटीन ही है, तो आप उसको गेट हर चेक्ड, बिकॉज ये जो साइंस एंड सिम्टम्स है बहुत ऑब्वियस हैं कि आयरन डेफिशिएंसी के बहुत सारी लड़कियों को होता है। उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं, वो आगे मैं डिस्कस करूंगी। साइंस एंड सिम्टम्स में यही है कि आपको ये चीज़ों को फौरन आपने केटर करना। और रात को नींद ना आना ये भी इसकी एक रीज़न होती है, क्योंकि अच्छा, नींद ज़्यादा आती है इसमें, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि उसमें आपको नींद ज़्यादा आती है। अब दोपहर में भी सो के जनरली होता है दोपहर में ज़्यादा सो लें तो रात को नींद नहीं आती। 8 आवर्स का एक साइकिल होता है, यंग जो ज़्यादा लोग होते हैं उनमें ज़रा ज़्यादा होता है साइकिल,
ज़रा ज़्यादा वो सो जाते हैं। वेरएज़ जब आयरन डेफिशिएंट आप होते हैं तो आपको रियलाइज़ ही नहीं होता आप कितना सो गए हैं। हर वक्त ही आप थका थका महसूस करते हैं आप। अच्छा, साइंस एंड सिम्टम्स भी वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है एक पर्सन में ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं, दूसरे में कोई और हों। एक और बहुत मेजर साइन है वो है पाइका क्रेविंग्स। बहुत सारी लड़कियाँ जो है ना चौक खाती हैं और जो चौक कच्चे चावल और कच्चे चावल something, खाती हैं, मिट्टी गीली मिट्टी की स्मेल को स्निफ करती हैं, मड उन्हें अट्रैक्ट करती है। और नहीं तो एसी ऑन होता है तो उसमें से एक स्पेसिफिक सेंट आती है तो लड़कियां उसको सूंघती हैं। ग्लूज़ की एडिक्ट हो जाती हैं, ग्लूज़ अपने पास रखती हैं, एट टाइम्स बैग्स में से खोल के वो स्निफ कर रही होती हैं। उनको अपनी जो एक होता है ना जैसे फॉर एग्जांपल सा नशा होता है, इसी तरह उनको एक क्रेविंग होती है और ये नॉन फूड चीज़ों की होती है। प्लस बर्फ़ खाती हैं और बर्फ़ में भी उनको ये टाइप्स भी पता होती है किस टाइप की बर्फ़ कितनी ज़्यादा फ्रीज हुई होगी या कितनी फ्रॉस्टेड होगी तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मतलब जो बच्चे दीवार के साथ लग के मिट्टी वगैरह खा रहे होते हैं उनको भी सेम चीज आयरन डेफिशिएंसी बिल्कुल बिल्कुल आयरन डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, बच्चों का जैसे आपने जिक्र किया तो बच्चों में ये आयरन डेफिशिएंसी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो लोग दूध ले रहे होते हैं। अच्छा, अब दूध काऊ मिल्क हम लेते हैं जनरली तो काऊ मिल्क में हमारी नेचुरली आयरन मौजूद बहुत कम होती है क्योंकि उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, हम कैल्शियम के लिए उसको दे देते हैं। वेरेज आयरन के लिए हमें बच्चों को और भी चीज़ें देनी चाहिए। तभी आपने नोटिस किया होगा या हम लोग जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप बच्चों को एक सर्टन एज के बाद दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें। मतलब 3 ग्लास अ डे तो एडल्ट्स के लिए भी रिकमेंडेड है, 3 कप्स पर डे। वे आप बच्चों को भी कहते हैं कि लिमिट कर दे। बच्चे कुछ होते हैं जो सर्वाइव ही दूध पे कर रहे होते हैं तो खाना वगैरह नहीं खाते तो पेरेंट्स एक दूसरे को ये कहते हैं तो दूध तो मुकम्मल ग़िज़ा है, कोई बात नहीं आप दे दें। मेरा ये गलत अप्रोच है। आपको दूध को लिमिट करके आपको फूड इंट्रोड्यूस करवाना है जिसमें बहुत सारे फूड ग्रुप्स हैं, वो आपने देने हैं जो कि आयरन में रिच हैं। तो बच्चों को अच्छा बच्चों में ये होता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल बच्चा जो बहुत छोटा है या कोई फॉर एग्जांपल सर्टन इस तरह के होते हैं कंडीशंस जिसमें बच्चे वैसे नहीं खा सकते, कोई सेंसरी इश्यूज होते हैं नहीं खा पा रहे और आयरन डेफिशिएंट भी हैं तो उसमें आप फोर्टिफाइड मिल्क्स या फोर्टिफाइड सीरियल्स की तरफ आ जाएं। अब ये क्या होते हैं? फोर्टिफाइड मिल्क वो है कि जिस तरह आपने पाउडर्ड मिल्क लिया उसमें आयरन की होती है, जिस तरह बहुत सारे ब्रांड्स अब क्लेम करते हैं कि हमने इसमें आयरन ऐड किया है। वेयरएज आयरन और कैल्शियम आपस में कोरिलेट नहीं करता, आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो अगर आप दूध ले रहे हैं घर का जो काऊ मिल्क होता है, अगर आप वो ले रहे हैं और आप साथ आयरन सप्लीमेंट खाते हैं, बहुत सारी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग लेडीज़ यही करती हैं कि वो आयरन सप्लीमेंट खा रही होती है लेकिन दूध के साथ, उन्हें लगता है शायद ज़्यादा इफादियत है, वेयरएज इस तरह नहीं होता। हमने हर सप्लीमेंट जो है ना वो दूध के साथ खाना होता है, जबकि आपको एक 2 मेजर चीज़ें जो दूध के साथ आप नहीं खा सकते, एक एंटीबायोटिक्स और एक आप आयरन सप्लीमेंट्स नहीं खा सकते। आयरन सप्लीमेंट्स तो इस तरह कि वो एक दूसरे क्योंकि दूध में होता है कैल्शियम, जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो आपको दूध के साथ लेने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, फैट सोल्यूबल आप ले लें दूध के साथ। प्लस जो है ना आयरन और ये जो कॉन्ट्रडिक्ट करती है क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन भी बहुत सारी चीज़ों से कॉन्ट्रडिक्ट करती है तो दूध उनमें एक एलिमेंट है जो आप हर मेडिसिन नहीं ले सकते। कुछ होती हैं जो दूध के साथ लेना अच्छा है, जैसे विटामिन डी ले लें, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा विटामिन डी की। तो आप अक्सर हम रिकमेंड करते हैं कि विटामिन डी का कैप्सूल भी आप बजाय से कि चम्मच से वैसे लें, आप एक सिप दूध में ले लें, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा। इसी तरह आयरन में हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि आयरन के साथ आप विटामिन सी वाली चीज़ें लें, यानी कि अगर आपका दिल करे कि आपने किसी फ्लूइड के साथ ही लेना तो CAC 1000 या जो भी कैल्शियम की सप्लीमेंट है या जो डिसॉल्व हो जाती है, जूसेस जो हैं फ्रेश जूसेस उनके साथ अच्छा फ्रेश जूसेस वैसे रिकमेंडेड नहीं होते हाँ, लेकिन स्मूदीज आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑरेंज के आप ब्लेंड करके आप स्मूदी ले लें तो दैट इज़ गुड। तो आप वो विटामिन सी रिच चीज़ों के साथ आयरन का सप्लीमेंट ले सकते हैं, या फिर अगर आप वो भी नहीं एफर्ट कर सकते तो खाली सादे पानी के ग्लास के साथ सिंपल जो है प्लेन ग्लास ऑफ वाटर आप उसके साथ आयरन का सप्लीमेंट ले, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आयरन की अच्छा आयरन में भी ये कि कुछ लोगों को पता नहीं होता है, जिसका सिम्टम्स तो हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं। हमें लगता है जो हमें सिम्टम आ रहा है बीमारी दूसरों में है, वेयरएज़ ये बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ डेफिशिएंसी। हमें लगता है डेफिशिएंसीज दूसरों में होंगी, हम में नहीं होंगी, या शायद हमारा कोई इम्यून सिस्टम या हमारा कोई सिस्टम इतना कोई एडवांस्ड है कि हम जो भी खाएं हम न्यूट्रिएंट रिच रहेंगे, वेयरएज़ इस तरह नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है वो पेल नहीं अभी हुए या उनके बाल अभी गिरना नहीं स्टार्ट हुए तो उन्हें लगता है कि नहीं अभी हमें डेफिशिएंसीज नहीं है, वेयरएज़ बाकी साइंस एंड सिम्टम्स अगर आपको अपीयर हो रहे हैं तो गेट योर सेल्फ चेक्ड। इसको चेक करवाना बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है, आप कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएं, उसमें HB लेवल्स आपके आ जाएंगे, HB लेवल से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। हेल्दी HB लेवल क्या होता है? अच्छा, 12 to 16 होता है लेडीज़ का फीमेल्स में, और 14 to 18 होता है मेन का। तो जनरली आयरन डेफिशिएंट वैसे लेडीज़ ही होती हैं, तो बहुत सारे लड़कों इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, होते हैं वो भी होते हैं जिनकी डाइट सफिशिएंट नहीं होती, लेकिन लेडीज़ में स्पेसिफिकली ये होता है कि ब्लड लॉस हो रहा होता है। तो ब्लड लॉस डिफरेंट वजहों से हो सकता है, एक तो ये कि साइकिल्स होते हैं मंथली साइकिल्स, उसकी वजह से ब्लड लॉस होता है, कुछ लोगों में ब्लड लॉस ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, तो उन्हें आयरन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है या फिर आयरन रिच फूड की ज़रूरत होती है।
प्लस कुछ इस तरह के सर्जरी फैक्टर्स होते हैं कि आपकी कोई सर्जरी भी या हर्निया पेट वगैरह हुआ हुआ है बिल्कुल। अच्छा, फॉर एग्जांपल हेमोरॉइड्स हैं, हेमोरॉइड जिसे कहते हैं, बवासीर भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि आपके वैसे ही ब्लड का लॉस होता रहता है। जब ब्लड लॉस हो रहा है तो आप आयरन डेफिशिएंट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। आपको आयरन सप्लीमेंट या फिर आपको पहली बात है हेमोरॉइड्स को अपने ट्रीट करना है, फाइबर ज़्यादा लेना है, ज़्यादा फाइबर के साशेज़ ले लें या फिर अपना होल व्हीट फ्लावर लेना स्टार्ट कर दें ताकि आपका वो रुके, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो, आपके फिशर्स ख़त्म हो, ब्लड लॉस ख़त्म हो और ऑटोमेटिकली आयरन आपको जो है ना आपका बनने लग जाए ब्लड में। प्लस ये होता है कि और भी डिफरेंट चीज़ें, जिस तरह एक होता है सिलियाक डिजीज़, उसमें भी आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। उसमें क्या होता है कि आप जो है ना इंटेस्टाइन्स का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। आपको पता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को आपको निकालना पड़ जाता है, रिमूव करना पड़ता है। तो उसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पर्टिकुलर पोर्शन भी रिमूव करते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है आयरन की। तो जब आपका वो रिमूव हो जाता है तो फिर भी आप आयरन डेफिशिएंट होते हैं। तो इसीलिए उस कंडीशन में भी आपके बहुत चांसेस होते हैं, आपको अपने डाइट से लेना होता है या फिर एट टाइम्स उनमें क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी तो बहुत सारे और ऑप्शन होते हैं, सर ड्रिप्स के थ्रू ले लें या फिर सप्लीमेंटल तो फॉर्म में हम ले लें। इसको कैसे डेफिशिएंसी जो है इसको हम कोप अप कर सकते हैं? बच्चों में कैसे कर सकते हैं, बड़े कैसे कर सकते हैं? कौन सी ऐसी डाइट है, कौन सी ऐसी ग़िज़ाइयत वाली अशिया हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है इसकी डेफिशिएंसी को ख़त्म होने में? अच्छा, डेफिशिएंसी आपने पहले पूछा कि किस तरह ख़त्म होती है। ख़त्म होने में, अच्छा जिस तरह डेफिशिएंसी आने में बहुत टाइम लगता है, बड़ा ग्रेजुअल सा होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपके लेवल्स कम होते हैं। लेकिन आपको पता ज़रा ज़्यादा तब चलता है जब आप डेफिशिएंट हो जाते हैं। इसी तरह जब आप फूड ग्रुप से लेना स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क आता है। ये नहीं है कि आपने एक दिन आयरन रिच चीज़ खा ली तो आपको फ़र्क आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर द वीक्स आपको फ़र्क पड़ा होता है, लेकिन आपको फील होता है वो फ़र्क। और यही सबसे बेटर रिकमेंडेड होता है कि आप अपनी डाइट से लें। अच्छा, उसमें सोर्सेज में ये आ जाता है कि ऑर्गन मीट्स जिस तरह के दिल, गुर्दे, जो मतलब आप बकरे और जो होते हैं लैम्ब के या फिर आप बीफ के, मटन के और जो है बीफ के वो ले सकते हैं। ऑर्गन मीट्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। अच्छा, ये उन लोगों ने लेने जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उन लोगों ने ये नहीं लेने सोर्सेज। वो लोग फिर रिलाई करें डिफरेंट है, वो नहीं ले सकते। बिल्कुल, वो फिर नॉर्मल जो मीट होता है वो लें। अच्छा, ऑर्गन मीट्स में आ जाता है हार्ट भी आ जाता है, किडनीज, लिवर, जो भी मीट इस तरह का है जिसमें कलेजी जिसको कहते हैं, लिवर कलेजी, उसको आप लें, वो आप पका के खाएं। दैट इज़ वेरी आयरन रिच, उसको आप पका सकते हैं। उसमें एक और आपने एडिशन करना है कि फॉर एग्जांपल आपने कलेजी ली है, उसके ऊपर आप हल्का सा लेमन स्प्रिंकल कर लें। लेमन नहीं स्प्रिंकल कर सकते, साथ में कोई भी विटामिन सी एनरिच्ड कोई भी चीज़ रखें। वो ऐड करने का मतलब ये होता है कि आपको एब्जॉर्प्शन आयरन की ज़्यादा होती है। तो जिस तरह आयरन और दूध आपस में नहीं ले सकते, आयरन एंड कैल्शियम, इसी तरह ही आयरन और विटामिन सी जब लेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है हमारी बॉडी में। तो हम अक्सर आप देखेंगे कि बारबेक्यू भी करें या कुछ तो लेमन स्प्रिंकल कर लेते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जिसको सूट करता है वो करे, जिसको नहीं सूट करता वो टैंजरीन्स ऐड कर ले, नारंगी जिसको कहते हैं, वो भी नहीं सूट करता तो ऑरेंज जूस या कोई भी इस तरह के विटामिन सी, सब तो सूट कर ही जाता है, बस आपको करना आना चाहिए। मतलब ऑप्शंस होते हैं, कुछ लोग एलर्जिक भी होते हैं, लेमन जूस नहीं थ्रोट को इफेक्ट कर देता है, तो और बहुत ऑप्शन है। आंवला एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आप साथ में आंवला का कोई भी चीज़ बहुत मीठा करके ना खाएं, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट, यस एग्जैक्टली। तो आप वो साथ में आयरन के लेंगे तो आप देखिए आप उसको डिफरेंट चीज़ों में बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप उसे स्वीट करके। और बच्चों की डेफिशिएंसी जो है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? अच्छा, बच्चे डिफरेंट एज ग्रुप्स के होते हैं। एक तो बच्चा जो होता है वीनिंग करने लग जाता है तो आप उसे हर चीज़ दे सकते हैं। 6 मंथ्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आप उसमें चिकन उसको दे दें। आप उसको और नहीं, वो ऑर्गन मीट्स नहीं खा सकता तो आप उसको बीफ या मटन या चिकन का थोड़ा थोड़ा कीमा इंट्रोड्यूस करवाएं। वो अपना जो मिन्स्ड बीफ होगा या मिन्स्ड चिकन होगा, जनरली प्रेफर किया जाता है कि छोटे बच्चों को चिकन ही दें या मटन का थोड़ा थोड़ा दें जिसमें फ़ैट कट्स कम हो। अच्छा, बीफ और मटन में आप देखेंगे कि फैट की लेयर्स डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चों को अगर वो मिन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें? अच्छा, मिन्स का भी होती है ना, सर्टेन क्वांटिटीज़ होती हैं। बच्चे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में चीज़ें नहीं लेते। बच्चों का स्टमक इतना छोटा सा होता है, एक फिस्ट के साइज़ का होता है, उनकी फिस्ट के साइज़ का, तो वो उतना ही खा पाते हैं। आप उन्हें ओवरफीड पहली बात है करना भी नहीं चाहिए। जिस पे उनका सैटिस्फैक्टरी लेवल रीच कर जाता है, जब वो स्टॉप कह देते हैं तो फिर यू हैव टू स्टॉप। आप उतना ही उन्हें खाने के लिए दें। उसमें ये होता है कि आयरन रिच में आपने जिस तरह मैंने एक और चीज़ मेंशन की थी कि फोर्टिफाइड मिल्क्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स, जो बच्चे बहुत छोटे हैं, जो अभी नहीं इतना मीट खा सकते, जो अभी टॉडलर स्टेज में नहीं गए, अभी ज़रा छोटे, तो उन्हें फोर्टिफाइड चीज़ें देनी है। अच्छा, जनरली हमारे जो फार्मूला मिल्क्स मिलते हैं उनमें होता है आयरन का अच्छा क्वांटिटी होती है। जनरली ब्रेस्ट फेड बच्चों को भी मिल जाती है अपनी मदर के थ्रू,
लेकिन ये होता है कि जो लोग नहीं ले रहे हैं, जो काऊ मिल्क पे ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, उन बच्चों में प्रॉब्लम आती है। और वो फिर आप बच्चों को देखेंगे कि वो जाके पॉटेड प्लांट्स में से जाके सॉइल उठा के खा रहे होंगे, मड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दीवारों में से पेंट्स उठा के उतार के खा रहे होते हैं। तो वो पेंट्स, ये नहीं है कि दिस इज़ अ बैड हैबिट, लेकिन ये डेवलप क्यों हुई है? ये डेफिशिएंसी की वजह से हुई है। तो आपने उस डेफिशिएंसी और हम उनको डिफरेंट तरह से पनिश कर रहे होते हैं, ना कि इसका सॉल्यूशन जो है वो देख रहे होते हैं। मदर्स अक्सर इतनी ब्रूटल हो जाती हैं, बच्चों को पनिश करने लग जाती हैं। मुझे बहुत सारे मैंने सुना है कि उनको सुर्ख मिर्च का पाउडर जो है ना वो उनको खिला देती हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि जब आप अपने बच्चे की डेफिशिएंसीज को अंडरस्टैंड करें, ये कि वो बहुत छोटा है डजंट मीन कि उसको डेफिशिएंसीज नहीं हो सकती। डाइट हमारी इतनी एम्पल नहीं होती, या बच्चे एट टाइम्स इतना प्रॉपर खाते भी नहीं है कि उनकी बच्चों में जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो क्या चीज़ को इफेक्ट करती हैं? उनके दांतों की ग्रोथ को या फिर उनकी हाइट को, वो किस पे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं? अच्छा, बच्चे जो है ना जनरली बहुत रिजिलियंट होते हैं, वो आउटडन कर जाते हैं अपनी चीज़ों को। तो उनकी इस तरह आपको जैसा हम तो है ना थक जाते, लेट जाते, बच्चों का आपको इस तरह नहीं फील होगा। बच्चों के साइंस एंड सिम्टम्स बड़े वो एक्टिव होते हैं। कुछ बच्चे नहीं भी एक्टिव होते, जो बहुत ओवरवेट होते हैं, ज़रा स्लगिश होते हैं, वो एक और चीज़ है, डिफरेंट एंटिटी है। वेरएज़ बच्चों में ये होता है कि आपको डिलेज फील हो रहे होंगे। जिस तरह हम जिस तरह नेल्स का जिक्र करते हैं, तो बच्चों में भी जनरली ये छोटा छोटा सा जो है पार्ट्स, कैल्शियम हो, वाइट पैचेस आ जाते हैं। लाजमी नहीं है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, लेकिन डेफिशिएंसी की अलामत है। ब्रिटल हो जाती है नेल्स, हल्के हल्के हेयर भी, लेकिन आपको उनका इतना फील नहीं होता, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि अभी उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो इन अ लॉन्गर रन आपको पता लगता है। तो ये होता है कि बच्चे एक्टिव ही रहते हैं, लेकिन ये कि उनके साइंस एंड सिम्टम्स इस तरह अपीयर होते हैं कि आप उनको जो है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो इस तरह की चीज़ें, नॉन फूड आइटम्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो कि बच्चे होते हैं। या फिर और उन्हें नहीं, अगर आप पॉटेड प्लांट्स के पास उन्हें नहीं लेके जा रहे, तो वो शूज़ ही आपके उठाएंगे या फिर ग्लास लेंगे। लिटरली वो ग्लास के साथ, अगर आप देखेंगे कि फ़ोन्स पे प्रोटेक्टर्स लगे होते हैं, बच्चे जनरली उसको जाके थोड़ा सा च्यू करेंगे। दैट इज आल्सो अ सिम्पटम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। जैसे हम कुछ भी उनको पकड़ाते हैं तो मुंह में डाल के च्यू करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी डालेंगे तो मुंह डालेंगे, दैट इज माउथिंग, दैट इज अनदर थिंग। वो और डिफरेंट फैक्टर से हो सकता है, लेकिन ये है कि स्पेसिफिकली शीशा और मिट्टी जो जूते पे भी लगी हो सकती है, या कहीं वो जाके पेंट हल्का सा उखड़ा हुआ देखेंगे, या एक पर्टिकुलर कॉर्नर होगा जहाँ पेंट सही नहीं होगा, तो बच्चा वहाँ जाके उसे स्क्रैप ऑफ करेगा और आपको पता भी नहीं लगने देगा कि ये अब हो गया है। तो जो है ये सिम्टम्स होते हैं बच्चों में, तो उनमें ये आयरन आपने ज़्यादा देनी है। अच्छा, बच्चे जनरली मदर्स नहीं, कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं, तो उन लोगों में हम जो है ना, अच्छा 2 सोर्सेज होते हैं आयरन के भी, हीम और नॉन हीम। तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो भी आयरन डेफिशिएंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें नॉन हीम सोर्सेज से आयरन मिल रहा है। हम कहते हैं पालक खाएं और जो है ग्रीन वेजीज हैं वो खाएं, तो होता है। वेरएज ये नॉन हीम सोर्सेज हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन नो डाउट होती है ब्लड में, लेकिन बहुत कम होती है कंपैरेटिवली जो है चिकन या मटन या बीफ या जो हीम सोर्सेज है, जो एनिमल सोर्सेज से डिराइव किए जाते हैं। क्योंकि हम तो हिलाल ही खा सकते हैं ना, और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन हम हिलाल मीट प्रेफर करते हैं, हमें अलाउड भी वही है, तो हमने वही खाना है। तो और मल्टीपल आप गूगल करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, आपने हर ऑप्शन नहीं खाना, बेशक उससे जितना मर्जी लिखा हो कि वो आयरन रिच है। तो उसमें ये कि आपने ये जो हमारे 3 पर्टिकुलर मीट्स हैं, या फिश में भी होता है, आप फिश भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको ज़रा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि दालों में भी होता है, लेकिन अगेन वो नॉन हीम सोर्स है। तो आपको हीम, अगर आप कोशिश कर सकते हैं, इफ़ यू आर कम्प्लीटली वेजिटेरियन, तो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आप उसमें वेजिटेबल्स में भी थोड़ा विटामिन सी डाल के, थोड़ा लेमन, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान में इतने लोग जो हैं वो नहीं है उस तरह से, वो मीट पसंद करते हैं, वो मीट पसंद करते हैं, तो वो मीट लें। अच्छा, जो लोग जो हैं आयरन का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको नुकसान क्या होता है? क्योंकि हम कोई टेस्ट करवाए बगैर जो है, अगर आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करिए तो मैं भी करना शुरू कर दूंगी, या मेरे पास घर में पड़ी हुई है तो वो ज़ाया ना जाए, तो हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसका नुकसान क्या हो सकता है? अच्छा, आयरन सप्लीमेंट जो है ना, कोई भी एक्सेसिव यूज़, किसी भी चीज़ का जब हम एक्सेसिवली यूज़ करेंगे तो वो हमारे प्रॉब्लम कॉज करेगा। आयरन भी अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे, चाहे आप फूड सोर्स से ही लें, चाहे आप अपनी कंप्लीट डाइट, कीटो डाइट जो लोग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली आयरन बेस्ड चीज़ें लेने लग जाते हैं, कंप्लीटली मीट लेने लग जाते हैं, लोड उसका आपका किडनीज़ पे आता है। इस तरह जब आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेंगे तो आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट आएगा, आपके ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी कम होगी, प्लस टॉक्सिसिटी होगी आपकी बॉडी में। कोई भी न्यूट्रिएंट हो, कोई भी मिनरल हो, कोई भी विटामिन हो, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी भी लेंगे, कैल्शियम भी लेंगे, जिंक भी लेंगे, हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट है जब वो डोजेज से ज़्यादा लिया जाए। इसीलिए हम डाइट के ऑप्शंस को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपकी किडनीज़ पे लोड आएगा तो वो इरिवर्सिबल सा इफेक्ट हो जाता है। तो आपको जब सप्लीमेंट्स लेने कभी भी,
तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है दैट यू हैव टू कंज्यूम इट फॉर 1 मंथ स्ट्रेट एंड देन आप 1 वीक का गैप ले लें, देन फिर आप 1 महीना ले लें, फिर आप गैप ले लें। इस तरह करते करते आपकी डेफिशिएंसीज कॉम्बैट भी होती जाएंगी और आपके ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया ईशल प्रोग्राम में आने के लिए, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।